मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, ऋषि ज्योतिष हमेशा कुंडली में, वास्तविक कुंडली में उसके ऊपर वीडियो बना करके जो दुख या समस्या आ रही है उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सिर्फ लगन कुंडली से ही मार्गदर्शन करता हूं। सटीक फल के लिए तो वर्ग कुंडलियां आदि भी देखना आवश्यक है, जैसा कि ज्योतिष का सिद्धांत है, लेकिन वो वीडियो में संभव नहीं है क्योंकि 10-15 मिनट में, 15-20 मिनट में वो सब नहीं हो सकता। और हमेशा मैं बताता हूं भाई, जिसको भी जो भी एक परेशानी कोई भी आपकी है तो एक परेशानी के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए आपका जन्म की डिटेल, परेशानी, जैसे आपका नंबर आएगा या मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका वीडियो अवश्य बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं संपूर्ण पत्रिका लिखता हूं, 25-30 हाथ से रिटर्न हो जाते हैं और जिंदगी भर का मार्गदर्शन हो जाता है। गुण दोष सभी उसी में प्रकट आ जाते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, जो इच्छुक का संपर्क कर सकता है। आपकी बेटी के लिए मैं गुण मिलान बिना किसी शुल्क से करता हूं। सिर्फ बेटे के लिए मैं अपनी दक्षिणा लेता हूं। जो भी इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। मैं हमेशा आपसे ये आग्रह करता हूं, मेरी हमेशा विनती रहेगी, स्वप्रेम आग्रह रहेगा, भाई आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कर दें। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो डिसलाइक भी कर दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 शब्द क्या कमी है वो लिख करके मेरा मार्गदर्शन कर दोगे तो मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा। आपको अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और मैं वास्तविक कुंडली बना करके इसी तरह से आपका मार्गदर्शन करता रहूं। आगे हम बात करते हैं आज के एक नौजवान की कुंडली में। दर्शकों, हम हमेशा कहते हैं ये 4 केंद्र है, ये त्रिकोण है, हम इनको हमेशा ही बलवान बताते हैं। कुंडली के जैसे भाव है, लगन, लग्नेश का प्रतिनिधि, द्वितीय भाव धन, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ भाव सुख का, पंचम शिक्षा बुद्धि संतान, छठा रोग शत्रु, सप्तम भाव जीवन साथी का, व्यवसाय का, अष्टम भाव आयु का, नवम भाव भाग्य भाव, त्रिकोण का भाव है धर्म का भाव, 10वां भाव ऊंचाई के ले जाने वाला भाव है, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का आमदनी का भाव है, 12वां भाव विदेश का भाव, दंड का, हम हमेशा बताते हैं। और उसमें भी हम हमेशा, कोई भी ज्योतिष आचार्य, कोई पंडित जी ये कहेगा अब ये 4 केंद्र और त्रिकोण और द्वितीय भाव, इन 11 भाव का बहुत ही महत्व है। इनको 4 केंद्र त्रिकोणों को माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान भी माना गया है। इनकी युति से अच्छे राजयोग बनते हैं। परंतु दर्शकों, वो तो बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन जो द्वितीय भाव और 12वां भाव, छठा भाव, अष्टम भाव, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एक गृहस्थी जीवन चलाने के लिए। कौन सा? द्वितीय भाव, 12वां भाव, छठा भाव और अष्टम भाव, ये 4 भाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एक गृहस्थी को चलाने के लिए। अगर 4 भाव भी बलवान हो, शुभ स्थिति में हो, तो सब कुछ मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। पहले तो बात मैंने आपको बताया कि आज का शीर्षक है अगर द्वितीय और 12वां भाव का जीवन में क्या महत्व है। तो मैं द्वितीय भाव के बारे में, हम हमेशा कहते हैं धन और कुटुंब का, आज मैं थोड़ा सा और विस्तार से मैं बता देता हूं। ये द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव धन का, धान्य का, सोना चांदी आदि का भाव है, कोष का भाव है, खजाना है। कुटुंब का भाव है भोजन, आप क्या भोजन पसंद करते हैं वो भोजन का भी भाव है। दाहिना नेत्र आपका है, वाणी का भी भाव है, भाषण कला आपकी कैसी होगी, आपकी वाणी से होगी। बड़े मामा का भाव है, क्यों? माता से 11वां भाव है, मामी का भाव है। और ये दूसरी शादी का भी भाव है, क्यों? मारक ग्रह है, मारक ग्रह है, अष्टम से अष्टम, तीर्थ तीर्थ से 12, तो ये दूसरी शादी का भी इंगित करता है। उसके बाद मृत्यु और गोद लेना भी ऐसी बताता है। खाने की आदत कैसी होगी, कुटुंब की वृद्धि, आपको ये सब कुटुंब भाव बताता है। आपके स्वयं अर्जित किया हुआ धन ये भी बताता है और प्रारंभिक शिक्षा का भी बताता है। क्यों? कुटुंब हो गया, बच्चा कुटुंब में प्रारंभिक शिक्षा सीखता है, तो हमारे ज्योतिष के आचार्यों ने बताया प्रारंभ शिक्षा को भी ये बताता है। इतने सारी चीजें एक द्वितीय भाव से है। इसमें मेन जो चीज आ गई है, बाकी तो कोई सोचता नहीं है, मेन आ गया धन और कुटुंब और आपका भोजन, आपका खाना पीना आप कैसे करते हैं।
वो सारी मेन चीज है और हर आदमी को चाहिए। आप इसी का बात करेंगे। अगर ये बलवान होगा तो जरूरी बात है आपकी धन की अच्छी स्थिति होगी और आपका खाना पीना भी ठीक होगा, आपकी वाणी भी मधुर होगी। और जहां ये पीड़ित होगा तो परेशानियां आएंगी, आगे चल के देखेंगे जब हम वास्तविक कुंडली में देखें। वहीं पर द्वादश भाव तीर्थ भाव है, बाईं आंख से संबंधित करता है। ये द्वादश भाव मोक्ष का भी भाव है, विदेश यात्रा का भी भाव है और दुराचरण का भी भाव है। कोर्ट कचहरी, कारावास, दंड, दान, कैद, दुख, दरिद्रता, पाप, नींद, सहवास, सुख, खर्चा, खुफिया पुलिस, पैर का पंजा इसका, क्योंकि मीन राशि आती है, भूआ, चाचा आदि, इनकी हानि और द्रव्य की हानि, हानि का भाव है, खर्चे का भाव है, अपयश है और इसका शनि कारक है और तो द्वितीय भाव का कारक गुरु है। क्यों? ये द्वादश भाव दंड का भाव है, शनि देने। तो आज मैंने इनको बताया ये दोनों द्वादश भाव हैं। अगर ये बलवान होंगे, ये जीवन साथी, ये स्वयं की कुंडली के लिए दोनों बात बता दिया। अब इस सेम अगर हम आप चले जाए तो ये सप्तम भाव है, ये जीवन साथी का भाव है, उसका भी द्वादश भाव ये हो गया, द्वितीय भाव ये हो गया। द्वितीय भाव उसका धन का भाव हो गया और जिसकी कुंडली है उसके लिए ये ससुराल से धन की बात हो गई, ससुराल कैसी होगी। और ये छठा भाव सप्तम का द्वादश है, ये भी उस जिसकी कुंडली है उसके जीवन साथी के लिए सेवा सुख का भाव है, खर्चे का भाव है। जो यहां था वो सारी चीज उसके लिए भी एप्लीकेबल आ जाती है, कोई जीवन साथी का भाव है। अब दर्शकों मैं आपको छोटे रूप में बता दूं आगे, अगर ये द्वितीय भाव बलवान है, द्वादश भाव बलवान है और इसमें शुभ ग्रह है तो इसकी शुभ ग्रह की दृष्टि यहां पर आएगी, इसकी शुभ ग्रह की दृष्टि छठे भाव पर आएगी। ये शुभ कर्तृ योग में होगा लगन। लगन को जब शुभ प्रभाव दोनों तरफ से मिलेगा तो उन्नति होगी, समाज में प्रतिष्ठा होगी। और इनकी दृष्टि जब यहां पर सप्तम भाव पर होगी तो सप्तम भाव भी का बल बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों तरफ शुभ प्रभाव होगा। अगर यहां पर पाप प्रभाव होगा तो वह पाप प्रभाव यहां भी होगा, यहां भी होगा। तो लगन भी पाप प्रभाव में होगा जिसको कि पाप करती योग में बोलते हैं, और दशा और सप्तम भाव भी पाप प्रभाव में होगा जिसको पाप करती योग बोलते हैं। तो ना स्त्री से सुख सम्मान मिलेगा ना उसको स्वयं मिलेगा। ये द्वितीय और द्वादश भाव का मैंने आज आपको फल बताया। ये बहुत ही, ये छोड़ दो इनको मान लिया, लेकिन अगर ये द्वितीय द्वादश और छठा अष्टम भाव भी अगर शुभ स्थिति में है तो जीवन में यह पार आ जाएगी। क्यों? जहां पर छठे भाव में जितने पाप ग्रह होंगे ये द्वादश भाव को देखेंगे, खर्चा अधिक होगा। जहां पर पाप ग्रह होंगे तो यहां पर द्वितीय भाव को देखेंगे, धन की हानि होगी, खर्चा अधिक, धन की हानि, परेशानी, और स्वयं भी परेशानी और उसका जीवन साथी भी परेशानी होगा। मैंने आपको मोटे तौर बताया, इसलिए जीवन में द्वितीय भाव और द्वादश भाव का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और छठा और अष्टम भाव ये जीवन साथी के द्वितीय और द्वादश है, इनका भी मैंने आपको विवरण बता दिया। इनमें शुभ ग्रह होंगे तो वल्ले वल्ले दोनों के ही हो जाएंगे पार्श्वगामी दृष्टि द्वारा। यहां से यहां देखेगा, यहां से यहां देखेगा, यहां होगा तो यहां देखेगा, यहां से यहां देखेगा, सप्तम दृष्टि से। तो बहुत ही बड़ा महत्व है। और कौन से कारक है बता दिया। अब बात करते हैं आगे, द्वितीय और द्वादश भाव का जीवन में महत्व क्या है। मैंने आपको पूरा द्वितीय भाव के बारे में यानी वीडियो के समय के अनुसार मैंने बता दिया। जातक का जन्म 21 नवंबर 1992 कृष्ण पक्ष 12 द्वादशी चित्रा चरण 2 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन हुआ। मिथुन लगन के 3 डिग्री 56 मिनट। चतुर्थ भाव द्वितीय भाव में करक राशि, करक राशि में 3 डिग्री 19 लेकर के मंगल नीच राशि में है। चतुर्थ भाव में गुरु 14 डिग्री और चंद्रमा 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। छठे भाव में सूर्य 5:44 और बुध 6:34 लेकर अस्त है। राहु 28 डिग्री लेकर विराजमान है। और सप्तम भाव में शुक्र 15 डिग्री 52 मिनट लेकर विराजमान है। वहीं पर अष्टम भाव में शनि स्वयं राशि में 19 डिग्री 10 मिनट लेकर के विराजमान है। केतु द्वादश भाव में है। केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है। केतु को मोक्ष का भी कारक कहा गया है। तो उसमें शुभ स्थिति हो तो आगे मोक्ष के चांस मिल जाते हैं, क्यों गुरु की भी दृष्टि आ रही है, वो एक अलग बात है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव पीड़ित। तो लगन द्वितीय भाव में मंगल का ही प्रभाव है, राहु की 9 दृष्टि है और शनि की भी सप्तम दृष्टि है। द्वितीय भाव मैंने आपको बता दिया किन से। अभी सूत्र है लगन और लग्नेश, चंद्र लगन और चंद्रमा लग्नेश दोनों की बात है। द्वितीय भाव और द्वितीय भाव का स्वामी यानी लगन और लगन
और द्वितीय भाव मुख माना गया है। अगर ये किसी तरह से पाप प्रभावित हो तो जो अभक्षक, जो खाने पीने की चीजें नहीं है शास्त्रों के अनुसार, उनका सेवन करता है। लगन और लग्नेश, चंद्रमा लगन और चंद्रमेल द्वितीय भाव और द्वितीय भाव का स्वामी पर शनि या राहु का प्रभाव हो तो मनुष्य शराब पीने की भी आदत डाल सकता है। लगन और लग्नेश द्वितीय भाव का स्वामी, उन पर कहीं पर भी अगर राहु का या शनि का प्रभाव हो तो ऐसा जातक शराब पीने की भी आदत डाल सकता है। लगन और द्वितीय भाव मुख है, जिसके द्वारा वस्तुएं खाई जाती हैं या पी जाती हैं, इनका प्रतिनिधि राहु है। शराब का प्रतिनिधि राहु है और इस प्रकार चंद्र का संबंध भी राहु से हो तो शराब पीने के घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं। ये कई योग कुंडली में होते हैं। किसी प्रकार का नशा का कारक राहु माना गया है और नशा यहीं से होगा। किसी प्रकार का राहु का कारक भी, नशे का कारक भी राहु माना गया है और राहु यहीं से होगा। अगर यहां पर राहु का प्रभाव हो अशुभ तो शराब की आदत डल जाती है। जल तत्व राशि यानी लगन में, द्वितीय भाव में, इनमें जल तत्व राशि कौन सी है? कर्क राशि हो, वृश्चिक राशि हो, मीन राशि हो। इन राशियों में द्वितीय भाव में कोई भी राशि हो, यहां पर कर्क राशि हो, वृश्चिक राशि हो और मीन राशि हो, कोई भी, ये चर राशि गई है, चर राशि में द्वितीय भाव में राहु या शनि का प्रभाव हो तो ऐसे जातक को शराब की लत लग सकती है। द्वितीय भाव में कर्क राशि, ये मैं आपको सारे योग बताता हूं। आगे हम बात करेंगे चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी, और चतुर्थ भाव का कारक है चंद्रमा और कर्क राशि। ये चार फैक्टर मैंने आपको बताए। चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा और कर्क राशि, इनमें से जितना पाप प्रभावित होगा तो ये पीड़ित होंगे और चतुर्थ भाव से संबंधित कर्क राशि पीड़ित होगी। उससे संबंधित लंग्स और फेफड़ों में टीबी आदि की संक्रामक बीमारी हो सकती है और रोग असाध्य हो सकता है जिसका इलाज ना किया जाए, चारों अगर पीड़ित होने दो। ये भी हम उसको बात बताएंगे। तो दर्शकों, द्वितीय भाव में कर्क राशि है, कर्क राशि चर लगन की राशि है। यहां पर शनि का भी प्रभाव है, मंगल का नीच प्रभाव है, मंगल रोगेश भी है, रोग देने वाला है मंगल, और मंगल यहां पर पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है। पुष्य नक्षत्र यहां पर पीड़ित होगा 3 डिग्री पर और शनि 19 डिग्री पर कर्क राशि को पीड़ित कर रहा है और राहु 28 डिग्री पर अगर कर्क राशि के हम 3 हिस्से करते हैं, मैं आपको मोटे तौर पर बता देता हूं, तो संपूर्ण कर्क राशि पीड़ित है और कर्क राशि का स्थान वक्षस्थल है, छाती है, उसके छाती से संबंधित रोग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल होगा। और जैसा मैंने बताया द्वितीय भाव मुख का भाव है, तो इस पर यहां पर राहु और शनि का प्रभाव, ऐसा जातक शराब पीने का शौकीन बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर मंगल दर्शकों आमदनी के भाव का है और नीच राशि में मंगल है। द्वितीय भाव में आपका ऐसा मंगल अगर हो, नीच राशि में मंगल हो, तो जैसे किसी मटके में से पानी थोड़ा सारा रिश्ते रिश्ते खत्म हो जाता है और जातक दरिद्र हो जाता है, वो स्थिति यहां पर बन जाएगी। वो मंगल ही केवल अकेला बना लेगा, अब धन की हानि होगी, कुटुंब की हानि होगी, वंश की वृद्धि रुक जाएगी, ये सारी चीजें बात आएंगी। यहीं पर मैं द्वितीय भाव से एक और भी संबंध में कर दूं कि द्वितीय भाव सप्तम भाव का अष्टम भाव है और द्वितीय भाव पर मंगल का प्रभाव, शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव, और द्वितीय भाव किसका है? जीवन साथी का। जीवन साथी को कष्ट देता है, जीवन साथी की आयु भी कम कर सकता है सप्तम भाव से अष्टम भाव। ये क्योंकि द्वितीय भाव सप्तम भाव से अष्टम भाव पड़ता है, वो जीवन साथी के लिए भी हानिकारक होता है। और आगे चलेंगे, जीवन साथी के लिए और भी हानिकारक योग है। मंगल का मैंने आपको बता दिया, ये प्रभाव है। और केतु की दृष्टि चंद्रमा पर है, गुरु सप्तमेश है और दसम भाव का स्वामी है, केंद्राधिपति दोषी है, गुरु शांत बैठा हुआ, गुरु कोई फल नहीं दे सकता, केंद्राधिपति दोषी है जब तक कि उसका दोष दूर ना किया जाए। अब बात करें शनि, शनि यहां पर भाग्य भाव का भी है और यहां पर अष्टम भाव में है। प्रत्येक कार्य में बाधा आएगी क्योंकि इसको देख रहा है, दसम भाव को देख रहा है। धन की वृद्धि में परेशानी आएगी, धन की वृद्धि में परेशानी, आयु तो लंबी होगी, लेकिन यहां से शनि गूढ़ ज्ञान है, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है, सप्तम भाव को दृष्टि से देख रहा है तो गूढ़ ज्ञान। ऐसे जातक पीएचडी करते हैं, लेकिन कब करेंगे? पंचम भाव का स्वामी तो शुक्र यहां पर आ गया,
पंचम भाव का स्वामी शुक्र यहां पर आ गया। शुक्र के तरफ से एक शनि है, एक राहु और सूर्य पाप करती योग में आ गया। तो शिक्षा और संतान में भी कमी आ गई। कोई पीएचडी नहीं, उसकी शिक्षा भी हल्की रह गई, शिक्षा संतान में कमी आ गई। शुक्र पाप करती योग में आ गया और शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है। शुक्र पाप करती योग में आ गया। यहां पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, छठे भाव में शनि है, द्वितीय भाव यहां खत्म हो गया, और अष्टम भाव में शनि है, द्वितीय भाव खत्म हो गया, और छठे भाव में सूर्य बुध राहु है, तो द्वादश भाव भी खत्म हो गया। जातक का द्वितीय भाव भी खत्म और द्वादश भाव भी खत्म, और जातक की पत्नी का जो जीवन साथी जो भी है, इसका आएगा या आया है या आएगा कुछ भी होने दो, उसका भी द्वादश भाव भी खत्म और द्वितीय भाव भी खत्म, तो मंगल भी यहां देख रहा है और केतु की भी दृष्टि है। तो छठा भाव भी पीड़ित, अष्टम भाव भी पीड़ित, द्वादश भाव भी पीड़ित और लगन का और द्वितीय भाव भी पीड़ित, ये पीड़ित हो गए। अगर ठीक हो तो बेशक आपको केंद्र त्रिकोण ना भी मिले, लेकिन आप अपने जीवन साथी के साथ मधुर व्यतीत कर सकते हैं। एक तो जातक वो है जो चटनी रोटी खाकर के खुश है, होना चाहिए मन को खुश, और एक जातक ऐसा 36 प्रकार के पकवान खाकर भी खुश ना हो। लेकिन ये दो द्वितीय द्वादश और छठा अष्टम भाव बलवान होने चाहिए, सुख स्थिति में होने चाहिए। आगे हम और बात करते हैं। जब शुक्र की बात आ गई, शुक्र मैंने लग्नेश छठे भाव में है। जब मैंने बताया लग्नेश छठे भाव में चर राशि है, द्वितीय भाव शराबी योग का मैंने आपको पूरे योग बता दिया, और चर राशि में लग्नेश डूब गया, वो तो शराब के मटके में ही डूब गया। लग्नेश है, क्यों? अष्टम भाव भी चर राशि में है, तो यानी लग्नेश चर राशि में चला गया और द्वितीय भाव भी चर राशि है, वो भी पीड़ित हो गई और प्रबल योग बन गया। अभी बात करते हैं दर्शकों, शुक्र जब पाप करती योग में, ऐसी बात आ गई, तो शुक्र जब पाप करती योग में होता है तो सहवास सुख में कमी, दाम्पत्य सुख में कमी का कारण बनता है। दूसरा, हमारा शास्त्र यह कहता है कि शुक्र से, जहां पर भी शुक्र है, आपकी कुंडली निकाल करके देख लीजिए, शुक्र जहां पर भी है उससे चतुर्थ स्थान पर, उससे सप्तम स्थान पर, उससे 8वें स्थान पर, चतुर्थ स्थान, सप्तम, 8वां, 12वें स्थान ये अशुभ कहे गए हैं, और खास तौर से चतुर्थ, 8वां और 12वां, शुक्र से चतुर्थ, 8वां और 12वां अधिक अशुभ माने गए हैं। अगर इनमें शुक्र से अष्टम भाव, शुक्र से चतुर्थ भाव और शुक्र से 12वां भाव, शुक्र से अष्टम भाव में अगर पाप प्रभाव है, तो दाम्पत्य कलह इतना बढ़ सकता है, वो तो इसके जीवन साथी के ऊपर है, और उसकी ग्रह क्या कहते हैं, कितना वो टॉलरेंस करेगी, कितना कम्प्रोमाइज करेगी। नहीं तो शास्त्र ये कहता है कि ऐसे जातक की पत्नी दाम्पत्य कलह की वजह से आत्महत्या भी कर सकती है। शुक्र से चौथा और अष्टम भाव, तो शुक्र से अष्टम भाव मंगल है, और शुक्र से द्वादश भाव सूर्य और राहु बैठे हैं, दाम्पत्य कलह का कारण बनता है, प्रत्याग की भावना आ जाती है। और अगर हम दशा पे बात करें, गुरु की महादशा चल रही है, 23 तक है, हस्त नक्षत्र में गुरु की महादशा, लेकिन शुक्र की अंतर्दशा 28/5/2022 से 26 तक आ रही है, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। अपने नक्षत्र में शुक्र अच्छा है, अपने नक्षत्र, परंतु शुक्र के बाद 26 से 25 से जो दशा आएगी और सूर्य की दशा होगी, सूर्य शुक्र से द्वादश है, और अनुराधा नक्षत्र में पृथ्वी दशा शत्रु दशा होगी। इस जातक को अपने जीवन में 26 जनवरी 2025 से ही कुछ कड़वाहट महसूस होने लगे। जितने भी पाप ग्रह हैं अपनी अपनी दशा में कड़वाहट देंगे। जातक का द्वितीय भाव पीड़ित, द्वादश भाव पीड़ित, जातक का छठा भाव पीड़ित, जातक का अष्टम भाव पीड़ित, जो कि उसके शिव, और जीवन साथी का द्वितीय भाव बलवान है। इस जातक की जो भी शादी हुई है उसकी ससुराल धनी होगी खुद से, यानी जिस वातावरण में रह रहा है ये जातक, जिसकी कुंडली है, उसकी ससुराल यहां पर धनी होगी। क्यों? उसके जीवन साथी का द्वितीय भाव बलवान है, जीवन साथी की ससुराल धनी होगी। और चतुर्थ भाव केतु से पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, कर्क राशि पीड़ित है, चतुर्थ भाव पीड़ित है, ये मैंने आपको बता दिया। चतुर्थ भाव चतुर्थ कारक चंद्रमा, कर्क राशि पीड़ित है। द्वितीय द्वादश भाव का महत्व बता दिया, लग्न छठे भाव में चंद्र राशि में अस्त हो गए, ये सारा मैं बता दिया। और विनाशक नक्षत्र पुष्य है, पुष्य के स्वामी शनि है, विनाशकारी है। तो ये अगर चार ग्रह, चार भाव भी बलवान हो तो जीवन नैया पार आ जाएगी। कोई बात नहीं, केंद्र त्रिकोण ना भी होने दो,
कोई सभी के नहीं होते, लेकिन ये 4 को मैंने महत्व आपको बता दिया। इनका गृहस्थी जीवन में बहुत महत्व है। इसके उपाय के लिए जब तक नवास और त्रिशांश आदि का अध्ययन नहीं हो, संपूर्ण नहीं हो सकता। वैसे साधारण पर मैं बता देता हूं कि जो भी जातक जन्म लिया है वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर लिया है। पूर्व जन्म के कर्मों का उनको निवारण करना चाहिए और विधिवत करके उसको कुंभ या अर्क विवाह करना चाहिए, तो उसका जातक का सफलता मिल सकती है। धन्यवाद।